नमस्कार, मैं हरबंश नागो के जेल के मीडिया में सभी दर्शकों को सुबह की 3 फरवरी की गुड मॉर्निंग कहते हुए कल 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं आप भी भली बात परिचित है। कल सबकी देश और विदेश की निगाहें जो हैं वो लोकसभा पे थी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल बजट पढ़ा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, आज मैं बात इस तरीके से रखता हूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब सोशल मीडिया, तीनों में अंतर क्या है, मैं उसका आज आपको एक और अभी का साक्षात प्रमाण देता हूं। दर्शकों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ये होता था कि जो आपका समय है, जैसे आपने सुबह सुबह अलग अलग चैनलों में देखा होगा, हर चैनल सुबह सुबह चाहे अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो या किसी और भाषा में हो, वो सुबह एक गुड मॉर्निंग प्रोग्राम अपना करता अपने अपने अंदाज से। और यही प्रचलन फिर मुझे याद है जब मैं सोशल मीडिया में आया, टीवी के बाद यहाँ भी हमने वही आरंभ किया। उसका एक टेलीविजन में एक सेट टाइम होता था जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। प्रिंट मीडिया में था, प्रिंट मीडिया में आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपको कहीं से खबर मिलती है, आप वहां से टेलीफोन से कहीं से लिखा सकते हैं और आपके ऑफिस में खबर आती है, चल जाएगा, उसमें कोई देर इज नो टाइम बॉन्डिंग। अब आता है टेलीविजन के ऊपर, पर टेलीविजन में तो दर्शकों आपको जो आपके समय है, जो जैसे उदाहरण कोई भी प्रोग्राम है, आप अलग अलग चैनलों में अलग अलग सीनियर जर्नलिस्ट दूसरों के भी प्रोग्राम देखते हैं, वो एक समय सेट होता है, उसमें करना पड़ता है। मगर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया में जो आपने किया दोबारा आप कभी भी आप देख सकते हैं। यही बात आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देख सकते। और जहां तक प्रिंट मीडिया की बात है, आर्काइव में जाएं तो आपको मिल सकता है। मैं ये भूमिका दर्शकों इसलिए बांध रहा हूं, मेरा ये कार्यक्रम आज लेट हो गया। लेट होने की वजह भी आपको बताऊं। गांधीनगर अपने निवास स्थान से जब मैं ग्रेटर कैलाश में हरनाम कॉम्प्लेक्स में जो हमारा जेल के मीडिया है, वहां पर दर्शकों गांधीनगर से यहाँ मुझे आते प्रातः ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 या 20 मिनट लग, ज्यादा से ज्यादा। मगर दर्शकों आज मुझे वहां से आने में यहाँ लगभग 35 से 40 मिनट चले। चूंकि जो गाड़ियां थी वो रेंग रही थी, कछुए से भी धीमी चाल में चल रही थी। और चूंकि फॉग इतनी थी कि आपके आगे चलने वाली 5 मीटर तक भी आपको दिखाई नहीं देता, इतनी फॉग थी। मौसम विभाग कोई भी, मैंने अलग अलग आज इसको खंगाला मैंने आते पहले कि मौसम विज्ञान पर हमें बहुत अभिमान है, चाहे जम्मू कश्मीर मौसम विभाग है या कोई और है, किसी ने लगभग नहीं ये दिखाया था कि जम्मू में इस कदर फॉग होगी। इस समय आपकी घड़ियों में 8:22 हुए हैं और दर्शकों आज भी लगातार फॉग इतनी है। अभी ये सीधा प्रसारण करने से पहले मैंने खुद जाके कोशिश की कि देखूं कि क्या जो फॉग है दर्शकों वो है। अभी फॉग है पर कम है। और जिस तरह आम जो अच्छे चालक होते हैं उन्होंने अपने वाहनों में पार्किंग लाइट चला रहे थे, फॉग लाइट भी लगाई हुई थी। और मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब रहेगा, देश के कई हिस्सों में भी फौरन खराब होगा। इसलिए मैंने आपको जो एक्सक्यूज मांगा उसकी वजह भी बनाई कि आज ये कार्यक्रम हमारा लेट क्यों हुआ। आइए बात करें। अब जो कल बजट हुआ है, लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस बजट पर अपनी अपनी बहुत अच्छे अंदाज से, खास करके जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसमें एक अपना ही टेस्ट होता है। और वो टेस्ट मैंने खुद 16 साल प्रिंट मीडिया में रहकर दिखा है। मगर अब के समय में दर्शकों ज्यादातर जो दर्शक अखबार है, खास करके मैं हिंदी की बात करूं, एक समाचार पत्र छोड़कर सभी ने खुलकर सरकार की वाहोवाही पहले पन्नों में किया। अलबत्ता प्रजातंत्र के सही चौथे प्रहरी का दायित्व निभाते हुए अंदर खबरें बहुत अच्छी हैं। जम्मू कश्मीर से यहाँ पर जो 2 राष्ट्रीय समाचार, 3 समाचार प्रकाशित होते हैं उनमें भी यही स्थिति है। मगर चूंकि राष्ट्रीय समाचार पत्र जब किसी क्षेत्र में आते हैं, किसी राज्य में आते हैं, तो उनके लिए 4-6 पेज रखे जाते हैं। और वही आज मैंने देखा। ये बात अलग है कि वन साइडेड नहीं हुए और बीच में जो खबरें दी हैं अलग अलग हिंदी समाचार पत्रों ने, कुछ अंग्रेज, जम्मू की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में बाद में आता हूँ, सभी ने निश्चित तौर पर कहा है, जो जो सबसे जो इंटरव्यू लिए हैं, चाहे वो नीरज आनंद चैम्बर के हैं, अरुण गुप्ता दूसरे चैम्बर के हैं,
आशुतोष गुप्ता हैं, इन्हों सभी ने बजट पर ये जरूर कहा है कि कुछ ज्यादा नहीं मिला। और जहां तक कश्मीर घाटी के जो सारे समाचार पत्र मैंने वहां से ज्यादा दर्शकों समाचार पत्र हिंदी का तो छपता नहीं है, ज्यादा कश्मीर में इंग्लिश और उर्दू के होते हैं, सभी ने बजट पर करारा प्रहार किया है। हालांकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो उन्होंने बोला। अब पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर में कहा गया कि बजट के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात दी है। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में 35,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट दिया गया बूस्ट वैली करने के लिए। हालांकि कहा कि पिछले साल 870 करोड़ से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें खास करके हाई एल्टीट्यूड मेडिकल प्लांट भद्रवा में लगाने की बात की गई है। मुझे याद है जब जहां पर मनमोहन सिंह की सरकार होती थी तब भी ऐसा कहा गया था। और जहां तक भद्रवा में, भद्रवा कुछ चीजों के लिए बड़ा ही दर्शकों फेमस है। नीलम खान है वहां पर, उसका क्या हुआ उसके लिए तो कई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और नीलम यहाँ से जो निकलता है उसकी अपनी विश्व भर में उसका अपना एक स्थान है। और यहाँ पर दूसरा है राजमा, बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए कुछ नहीं किया, चाहे पिछली सरकारें थी चाहे वर्तमान सेकेंड इनिंग खेल रही एनडीए है। यही बात यूपीए सरकार में थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह में आए थे, तब उन्होंने बहुत कुछ कहा था। हालांकि कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह झूठ नहीं बोलते, मगर जो यहाँ वादा करके वादा वादा सियासी वादा थे वो वादे ग्राउंड पे नहीं थे। जैसे उन्होंने बासमती के लिए कहा था कि बासमती का एक नया आयाम करें, क्या हुआ? नथिंग हैज हैपन आज भी। और जहां तक भद्रवा में भी ऐसी बातें की थी, राजमा के लिए किया गया था, नथिंग हैज हैपन। अब तो यह है कि भद्रवा के राजमाओं पर देखा बाहर के विदेशी राजमाओं ने कब्जा कर लिया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि भद्रवा में बहुत ज्यादा हमारा केसर होता है, निस्संदेह होता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो वही लगता है राशन पर भाषण है, भाषण पर नई राशि, वही द ओल्ड वाइन विद न्यू लेबल लग ऐसा रहा है बजट में। और साथ में सबसे बड़ा ये आता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं और भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने पूरा जम्मू कश्मीर लूट लिया। बात भी सही है, बहुत ऐसे प्रमाण हैं। मगर अगर डल झील की बात करें तो आपने कौन सा तीर मार लिया? डल झील में आज भी जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। जब यहाँ पर पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कोई अधिकारी लाया था, यहाँ पर महिला अधिकारी थी, लाए तो थे, क्या हुआ? ना डल झील साफ हुई, ना नगीन झील साफ हुई, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। तब यहाँ पर यही वर्तमान सरकार का ही राज्य चल रहा था। कौन नहीं जानता कि इस डल झील में अरबों रुपए जो हैं वो खा लिए गए। ये बात अलग है, काश जगमोहन जी तब रहे होते जो नया आयाम किया था, मगर उसके बाद भी वो ज्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि उनके जाने के बाद 1996 जब यहाँ इलेक्शन हुई, 1996 में जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी 1996 से लेकर 2002 तक। और उसके बाद भी उसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ भ्रष्टाचारी थे, कुछ नहीं हो, नथिंग नथिंग। और आज भी ऐसा है। अब उसका तो आपने साफ नहीं किया, उसके लिए आपने और ज्यादा पैसा दे दिया है। और उसके लिए जो आपने पैसा दिया है 273 करोड़ 273 करोड़ डल नगीन को साफ करने के लिए किया है। तो रेखानी तो ये भी है कि 279 करोड़ यूपी डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉरम दिया। ये तो देना ही होता है। हर साल घटनाएं बढ़ती हैं, आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में या डिजास्टर्स में कोई कमी हो। तो इसमें ये दे दिया है, तो इसमें ज्यादा शेखी बगाड़ने का मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ ऐसा था। फिलहाल जम्मू की हर तरफ से ज्यादातर बजट पर ना की है। ये बात अलग है, सत्ताधारी दल के जितने भी स्पोक्समैन हैं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व चैम्बर प्रधान वाई शर्मा भी है। स्वाभाविक बात है, उन्होंने पार्टी की लाइन को टो करना है, चाहे वो हैं चाहे और हैं। और खैर उनका दायित्व बनता है कि पार्टी के साथ चलना, ऐसा होना भी चाहिए। जब आप पार्टी में आए हैं तो पार्टी के गुण तो गाने चाहिए। अगर कोई बात होती है आप अंदर ही भीतर बात कर लीजिए, ये एक सुखद कदम है, कोई गलत कदम नहीं है। और साथ में दर्शकों ये कहा गया इस बजट के अंदर कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ आयाम करें, बहुत कुछ करें। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि ग्रामीण विभाग बॉर्डर डेवलपमेंट बना था, मगर जाइए जम्मू भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमांत के लगते हुए 3 जिले हैं, जिला सांबा, जिला जम्मू और जिला कठुआ।
इन किसानों जिस समय बद से बदतर हालत थी, जमीनें जो इनकी हैं, जो 47 से यहाँ बैठे थे, 1965 में आए थे, और 47 से पहले भी यहाँ पर अनेक, खास करके हीरानगर साइड में देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए, कि पहले लगातार वहां बैठे हुए थे, और उनके पास कुछ जमीन जो अलॉट थी, उसके बाद जो आगे पीछे की जमीन थी, उसको उन्होंने अथाह मेहनत करके बिच्छुओं के डंक को सहा, कीकर के पेड़ जो होते थे उनकी बहुत जहरीले कांटे सहे, पत्थर उठाए, और वो जमीन जो उन्हें जितनी अलॉट की गई थी, जब 1947 के यहाँ रिफ्यूजी आए थे, जो पूरे ज्यादातर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तीनों जिलों में बैठे थे, उनको दरअसल 6-6 कनाल की जमीन दी गई थी। 1971 वालों को 3-3 कनाल दी गई थी, और जो 6 कनाल मुझे आज भी याद है, बिकॉज मैं तो भुक्तभोगी हूँ। हालांकि मेरा जन्म 1947 के बाद हुआ, मेरे परिजन जो, मेरा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत में मेरा गांव था, 6 कनाल जो हमें जमीन मिली थी, उसमें बंजर में इतना इतना बुरा हाल होता था, उसको उपजाऊ किया गया। अगर उसके साथ कोई सरकारी थोड़ी बहुत जमीन थी, अगर किसी ने ले ली है, वो लगातार चलाते आ रहे हैं, अब आपने उनकी जमीन ले ली, तो क्या आपने बॉर्डर में किया? आज भी जाके देखिए कि बॉर्डर के हालात है, जो कांटेदार तार लगी है उसके आगे हम फसल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो मतलब मौत के मुंह में जाना पड़ता है। ऊपर कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका, एक तरफ बीएसएफ का सतर्क प्रहरी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से मादक द्रव्य आज भी आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, तो सीमा पार जो कांटेदार तार होकर उधर जाता है, तो हर तरीके से मुश्किल हाल होता है। और दर्शकों, इसी लाइव में यही मैंने कहा कि सोशल मीडिया में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और साथ में आप अपने कमेंट आते। कुलदीप सिंह परमार कहते हैं, वी वांट जस्टिस फॉर जम्मू कश्मीर होमगार्ड। निश्चित तौर पर दुख भी लगा जब मैंने भी बजट देखा कि जम्मू कश्मीर होमगार्ड के लिए कुछ नहीं कर, स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, अभी से नहीं, कांग्रेस के शासन के बाद भी, उससे पहले जनता पार्टी का शासन था, जब केंद्रीय गृह मंत्री देश के मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, मुझे याद है, तभी होमगार्ड वालों ने, खास करके जो महिला बटालियन है, महिला नेता, उन्होंने बहुत कुछ किया, डंडे भी खाए, सब कुछ हुआ। वो दिल्ली यहाँ से गई, और दिल्ली वो दर्शकों कैसे गए, अपने जितने होमगार्ड की महिलाएं पुरुष थी, उनसे थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन लेके गए, सभी ने वही राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन है, यही किया, किसी ने कोई जस्टिस नहीं दिया। इसलिए काफी लंबा उन्होंने दर्द भरे दिल से, कुलदीप सिंह परमार लिखते हैं, एक तरीका होता है जब किसी को अपनी दिल की बात गम में देनी हो, तो आप कुछ साइन इंटेरोगेशन डाल के, उन्होंने आगे लिखा, वी वांट जस्टिस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और लगातार वो ऐसे लिख रहे हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, चाहे जम्मू की बात कर लीजिए, चाहे कश्मीर की कर लीजिए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि होम गार्ड वालों को आज भी कुछ नहीं कहते, वर्स देन योर डेली वेजर्स। और ये जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट था, इनको क्या किया, आज भी आप कहते हैं बहुत ज्यादा तो कुछ मिला नहीं, इनके पास तो आज भी पूरी संख्या नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो आज की जमीनें देखिए, जिस तरीके का हालात है, ये किसी भी तरीके से हम, और यही बस नहीं, कई जो ऑर्डर दिए थे, आप बात करते हैं नरेगा में पैसे नहीं मिले, कुछ फंड जो है आपके हो गए, आपने कहते हैं हमने यहाँ पर सुरक्षा के लिए बहुत खर्चा दिया, मगर अभी कैग की रिपोर्ट इसी गुड मॉर्निंग जेल के मीडिया में हमने बताई थी, कैग ने बहुत बड़े सवालिया निशान होम डिपार्टमेंट को लगाया, जितना पैसा आया किस तरीके से उसमें अनदेखी गई, किस तरीके से मिसयूज ऑफ मनी हुआ, कि एक अच्छी जो गाड़ी, आपको ये 2 गाड़ियां हैं, एक ही उनमें क्वालिटी है, एक गाड़ी की अगर कीमत उसकी कुल मिलाकर 1.5 करोड़ की बनती इक्विपमेंट के साथ, और दूसरी जो बनती है उसकी कीमत 3 करोड़ है, आपने 3 करोड़ के लिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि बंदरबाजी ये चलती है ना। तो इसलिए यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो है, हम तो कहते हैं 3 खा के खाना चलिए, तो यहाँ अभी भी कौन सा कम हो रहा है दर्शकों, अभी भी हालत यही है। अलग अलग नेता ब्यूरोक्रेसी पर बहुत आरोप लगा रहे हैं, चाहे उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, गुलाम नबी आजाद थे, पूर्व सांसद शमशेर सिंह मनास है, और बहुत है, कि ब्यूरोक्रेसी ने दर्शकों इस वक्त जो हालात बना के रखे हैं, दैट इज मोर देन वर्स। निस्संदेह बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में सिख जम्मू कश्मीर के भी अब पूरे तरीके से आंदोलन पर आने की तैयारी में है, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके के सौतेली माँ का व्यवहार हुआ, जो अपने वादे किए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आनंद मैरिज एक्ट की शादी जो है, वो सिख धर्म में मानी जाती, पूरे देश में कानून लगा है। हम तो कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, आपने क्या किया, इसको छोड़ ही दिया, और इसके कई खमियाजे जम्मू कश्मीर की बेटियों को बर्दाश्त करने पड़े, खास करके जो विदेश में बसे हैं। क्योंकि विदेश में जितने चाहे कहीं पर हमारे ज्यादा भारतीय, जैसे कहते हैं मिनी इंडिया जो है, वो जहाँ पर है, वैंकूवर है, कनाडा है, और
बहुत से लोग आयरलैंड में हैं, उनमें वहाँ जो कानून कहता है कि सिखों की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन ही मानी जाती है, हिंदू धर्म के मुताबिक नहीं मानी जाती। तो आपने उनके लिए यहाँ कानून नहीं लगा, जबकि पूरे देश में लगा हुआ है। तो इसे बहुत सी बातें हैं, तो इसीलिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हम कहते बहुत कुछ है, और कल का दर्शकों अगर कार्यक्रम देखे इसी बजट पर, तो हमारे उसका सबसे बड़ा मुझे फायदा ये मिलता है जब आपसे मैं कार्यक्रम करता हूँ, एक कोई ऐसी शख्सियत जो यहाँ के सन ऑफ द सॉयल हैं, और दक्षिण कश्मीर से जो सिख परिवार से जन्मे हैं, और पीछे पूर्वज उनके सारे जो भारतीय सेना में थे, एक भाई उनके जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े रैंक पर डायरेक्टर टूरिज्म के रैंक में भी रहे हैं, जनरल एस मेहता। उन्होंने कल इस बजट के बारे में बहुत कुछ बताया था, और वो सुनकर हमारी सचमुच आंखें खुल जाती है कि यस, वो जो भी बता रहे हैं उसकी जरूर थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे करूंगा। अब दर्शकों अगर बात करें यहाँ पर चल रहे हालात को देखकर और ब्यूरोक्रेसी को लेकर, दोनों चीजें आपको बताता हूँ। पहले यही है कि जिस तरीके की हालात बने हैं आपके कोविड के, वो अभी भी जारी है। 2751 अलग अलग, कई हमारे इंक्लूडिंग हमारे सोशल मीडिया में हम शाम को ही बता देते हैं आपको कि कितना कोरोना आया है। वही आपने सुना होगा, 2751 9 मरे हैं, इसमें 5 कश्मीर घाटी में है और 4 जम्मू में। पहली बार संभवतः हुआ है कि कश्मीर में डेथ संख्या थोड़ा ज्यादा हो गई। ज्यादा डेथ संख्या हमेशा चल रही है जम्मू में, कश्मीर में 5 की डेथ हुई है और 4 में, जो एक बार बार प्रमाणित करता है कि कश्मीर में जो डॉक्टर दे आर मोर एक्सपर्ट, यहाँ भी हैं, मगर शायद कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में कमी है, या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अधीन आने वालों में बहुत सी कमी है। और मुझे उम्मीद है कि खास करके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में ये कमी कम होगी, क्योंकि इस समय जो कमान दी गई है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, बेसिकली काफी लंबे समय तक कश्मीर में डायरेक्टर हेल्थ रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे आयाम दिए हैं, उनको एक अतिरिक्त भार दिया गया है, अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आगे कर लेंगे। इसके बाद बात करें जो सोशल मीडिया की, अब थोड़ी सी सरकार जागी है। हम तो लगातार कहते हैं कि पत्रकारिता, जो पत्रकारिता के मापदंड हैं उसमें करने चाहिए, और खास करके जब देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता की बात हो, उसमें हमें और अलर्ट होना पड़ता है। दक्षिण कश्मीर के 4 मीडिया वालों को पुलिस ने कल सुबह बुला लिया स्टेशन पर पुलवामा में, और ये 4 पत्रकार हैं जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, और उनकी सारा दिन पूछताछ होती रही। एक को सिर्फ छोड़ा गया, 3 को जो है, इन पर यह आरोप है कि जो वहां पर नारिया विलेज में मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में उन्होंने जो आतंकवादी था, उन्होंने दावा किया ये आतंकवादी नहीं था, इनोसेंट था, इसको मार गिराया सुरक्षा वालों ने, कस्टोडियल किलिंग की है। और ये पूरे जो सबूत और वीडियो फुटेज जो सब देखी गई थी, क्योंकि दर्शकों आजकल हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां जिस समय इनकाउंटर करती हैं, तो वो बाकायदा साथ में उनके पास हाईटेक सिस्टम होता है जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी भेजना पड़ता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन में बहुत से आरोप लगाते हैं, इसलिए वो रिकॉर्डिंग की, जब रिकॉर्डिंग देखी गई वहां पर, तो मेरे भी कुछ सूत्रों ने बताया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कि वो जो रियल मिलिटेंट, जो 4 जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया गया, उसमें एक माजिद हैदरी हैं जो न्यूज क्लिक के हैं, कामरान यूसुफ हैं फ्री प्रेस के, विकास सईद हैं, और फाहिद शाह हैं। और इन पर जो किया गया है, बनी बात है, धारा 500 एक होती है आईपीसी की, या इसके बाद और भी धाराएं होती हैं जो राष्ट्रद्रोह के काम में, राष्ट्रद्रोह भड़काने के होते हैं, उस पर इन पे अगर केस लगता है तो जल्दी इनकी जमानत नहीं होती है, ऐसा है। अब दर्शकों हर जगह जो बजट का हुआ, कि खास करके जो बहुत सी दुखदाई बातें हुई, आम लोगों ने कहा कि ये सिर्फ शब्दों की एक माला, लच्छेदारी शब्द बनाए गए हैं, उसी से ये किया गया। जैसे इसमें एक शब्द आ गया अमृतकाल, अब शुरू हुआ इसकी अर्थव्यवस्था की बात, भविष्य की ही सोचो, आज को छोड़ो के सवाल भी बहुत से उठाए हैं। और चूंकि मैं हर चीज देख के एक्सेप्ट करके की बात सही है, तो इस गुड मॉर्निंग में आपके सामने लाता हूं। और ये भी एक ही वायद इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने खुलकर लिखा है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि अगर ज्यादा आपके खुल के लिए लिखते हैं तो कई कठिनाइयों को आपका सामना करना पड़ता है, और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ हो रहा है। मुझे कुछ ऐसे अखबार भी याद है, पीछे उन्होंने बेबाक रिपोर्टिंग की, मगर उन पर जब हथौड़ा पड़ा
कुछ एजेंसियों का तो फिर वो चुपचाप हो गए, फिर दिन है जो सरकार कहती है दिन, तो दिन रात को खैर मजबूरी के मरता क्या ना करता, मगर ज़्यादा सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो खुद कह दिया कि सोशल मीडिया पर हमारा जो अधिकार नहीं है। अलबत्ता इस बजट में अगर सबसे मैं अच्छा समझता हूँ वो था आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर सेना के लिए जो किया गया है, उसमें 58% बजट ज्यादा दिया गया है। ये रियली एक वेलकम स्टेप। क्यों? हमारे देश की सारी सुरक्षा सेना का हमारा 1962 में क्या हुआ, बुरी तरीके से जंग कैसे हारे, हम करगिल में विजयी जरूर हुए, मगर करगिल में कई चीजों में हमारे सैनिकों में कमी थी, उसको ठीक किया गया। आप अंदाजा लगाएं कि इस साल के बजट में 5.25 लाख हजार करोड़ रुपए, मतलब 5,025 लाख हजार करोड़ रुपए का बजट जो है डिफेंस का इस बार आया है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली 2014 में और 2015 में देश के रक्षा मंत्री हमारे जम्मू के दामाद श्री अरुण जेटली थे, उन्होंने जो पहला बजट रखा था वो यूपीए सरकार से भी ज्यादा बजट दिया था। 2.47 लाख हजार करोड़ जो है बजट उन्होंने दिया था, और उन्होंने ही 2016 में इसको 3.41 लाख हजार करोड़ किया। यानी कि बजट बढ़ता गया। अब जो बजट ज्यादा बढ़ाया गया है और इसमें 233 लाख करोड़ का कैपिटल अलोकेशन है और 1.52 लाख करोड़ में डिफेंस पेंशनरों के लिए है। और इसमें पीएस मेहता अनुभवी जो बता रहे थे कि वो थोड़े इस बात का उन्हें मलाल था कि खास करके जो पेंशनरों के लिए इतना ज्यादा इंसाफ नहीं दिया गया, और भी कई चीजों पर उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि द एज रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए वन डे, इसी तरीके से अच्छा कर दिया मेक इन इंडिया कर, मगर अभी समय लगेगा, अभी बहुत समय लगेगा, अभी इसमें बहुत कटाच होंगे। इसकी जानकारी आप देखेंगे अलग अलग आज अलग अलग स्थानों से मिलेगी। बस दर्शकों, एक बार आखिर में एक नया ऑर्डर जो है हमारे शासन ने फिर निकाला है। अब ये कहा है कि शनिवार को और इतवार को जो लॉकडाउन लगेगा, इसमें अब ढाबे खुल जाएंगे, बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। दिस इज ए गुड स्टेप, मैं मानता हूं, मगर सवाल इस बात का आता है कि यही बात आपने जो किया तो फिर कहाँ पर आपका लॉकडाउन रहा? अगर आपके सब खुल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ढाबे खोल रहे हैं, शराब की दुकानें आप चाहते हैं बंद होते नहीं होती हैं, मगर अब कुछ सवालिया निशान है, जैसे पिछले मैंने कार्यक्रम में उठाया था सैलून की बात है। सैलून में हम अगर जाते हैं तो ज्यादा हम संडे को जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा काम है जो अगर बंद हो जाए और आपसे कोई घटना बन जाए, जैसे इमरजेंसी आपके घर में होती है, आपको दवाई लेने जाना है, ऐसे अगर घर की कहीं चाबी खो जाए, गाड़ी की चाबी खो जाए, तो यहाँ पर जो चाबियां बनाने वाले खास करके जो रजिस्टर्ड हैं, जो गोदरेज जैसी कंपनियों के साथ हैं, और उन्हें भी बंद किया गया। इस बात का मैंने ब्यौरा पहले आपको दिया था। और जयदेव सरोज जी भी लिख रहे हैं, गरीब लोगों तक जी मजाक के सिवाय कुछ मिलता नहीं है, कर रहे हैं। सरदार वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। और आपको बताता चलूं, सरदार वीरेंद्र जी सिंह जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान है, और इस समय चुनाव अभियान जो पंजाब में चल रहा वो भी गए हैं, श्री अशोक कौल भी गए हैं, सांसद जुगल जी भी गए हैं, ये सारे अलग, डॉक्टर निर्मल सिंह गए हुए हैं, अलग अलग जगह गए हैं। और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि हमारे यहाँ के नेता बाहर भी देखते हैं, ये हमें अक्सर आता रहता है। तो कुल मिलाकर दर्शकों, ये सारी खबरें थी जो आपके साथ हमने साझा की। बस आज के इस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग जेल के आज 3 फरवरी में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.